नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि नेपाल में थाली बजाकर हमारे देश के न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स को आखिरकार क्यों बेइज्जत किया जा रहा है। भले सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के युग में, चटकारे लेने के युग में बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो पर मजे ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक भारतीय के तौर पर यह वीडियो चुभने वाले हैं। मोदी सरकार को यह वीडियो देखने चाहिए कि विदेश नीति में आखिरकार कौन सी कमी रह गई जो हमारे देश के रिपोर्टर्स के साथ नेपाल की पब्लिक ऐसा व्यवहार कर रही है। साथ ही हमारे टीवी चैनलों को, अखबारों को भी आत्ममंथन करना चाहिए कि भारतीय मीडिया को आखिरकार पड़ोसी देश में भी गोदी मीडिया कहकर क्यों बुलाया जा रहा है, क्यों भगाया जा रहा है, क्यों जासूस बताया जा रहा है। 4 वीडियो आपको दिखाता हूं जो एक भारतीय के तौर पर हमें चुभने वाले हैं। भले हम हमारी मीडिया से नाराज रहते हैं कि हमारे देश के मुद्दे ठीक से नहीं उठाते, लेकिन भारत के ही नागरिक हैं। भारतीयों के साथ नेपाल में ऐसा सुलूक होता है तो चाहे न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स हों, हमारे नेता हों, हमारे नागरिक हों, वो हमारे दिल पर चोट लगनी चाहिए कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। और मोदी सरकार को इसे करेक्ट करना चाहिए। नेपाल के लोगों में अगर हमारे लिए गलत भावनाएं आ रही हैं तो हमें दुरुस्त करने की जरूरत है। हम बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं। नेपाल की रोटी बेटी का रिश्ता है। नेपाल के युवा हमारी सरहदों की रक्षा भी करते हैं। हमारे यहाँ लाखों नेपाल के लोग हर साल नौकरी करने आते हैं। व्यापार का रिश्ता है, संस्कृति का रिश्ता है। तो नेपाल हमारा खास मित्र देश रहा है। तो नेपाल के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि इस तरह का व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन मीडिया के लिए भी आत्ममंथन का विषय है कि आखिरकार नेपाल में वो किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिसे लेकर नाराजगी हो रही है। वीडियो नंबर 1 आप देखिए। यहां पर आप देख सकते हैं टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर हैं। एकदम से माहौल बनाने वाली जो पत्रकारिता होती है, सड़क पर घूम घूम कर एक जगह खड़े होकर पत्रकारिता का चलन खत्म हो गया है। तो उसी अंदाज में ये रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। पब्लिक उसके बाद घेर लेती है और ये कहते हैं कि देखिए, हम आपकी आवाज उठाने आए हैं, हम आपके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं हैं। पब्लिक कहते हैं कि नहीं, आप गोदी मीडिया हो, आप हकीकत नहीं दिखा रहे, शोर शराबा काफी ज्यादा है। तो पब्लिक कहती है नेपाल की कि देखिए, आप हकीकत दिखाइए। ये फेसबुक, यूट्यूब पर बैन के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं है, ये भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट है। लेकिन आपकी मीडिया में गलत खबरें दिखाई जा रही हैं, ये नाराजगी जताई जाती है। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर बहुत देर समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी संवेदना उनके साथ है। समझ में आता है जब दूसरे देश में पब्लिक ऐसे घेर ले तो किस तरह के डर होते हैं। तो वो संवेदना हमारी रिपोर्टर्स के साथ है। भले टीवी चैनलों को लेकर नाराजगी हो सकती है, लेकिन पत्रकार भी इंसान हैं, हमारे देश के नागरिक हैं। वहां पर अगर ऐसे घेरा जाता है तो इस बात का सबको दुख होना चाहिए। वीडियो नंबर 2 आप देखिए। यहां पर एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं, इनके सामने थाली बजाई जा रही है, थाली बजाकर मजे लिए जा रहे हैं, थाली बजाकर विरोध किया जा रहा है। जानबूझकर आवाज ना जाने पाए इसलिए थाली बजाई जा रही है और इस तरह रिपोर्टर्स को बेइज्जत किया जा रहा है थाली बजाकर। हमारा मीडिया दावा करता है कि पीएम मोदी का डंका बज रहा है, तो हमारी मीडिया के खिलाफ नेपाल में थाली क्यों बज रही है, यह सोचने का विषय है। तीसरा वीडियो आप देखिए। यहां पर न्यूज 18 के रिपोर्टर हैं। यूर सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट में ओके। तो न्यूज 18 के रिपोर्टर कहते हैं कि यूर सपोर्ट में आए हैं। वो कहते हैं कि भैया हमें आपका सपोर्ट नहीं चाहिए। इस तरह पब्लिक विरोध कर रही है। इसके अलावा एक और वीडियो आप देखिए। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंदे पाटिल ने वीडियो शेयर किया है जिसमें भारतीय पत्रकारों को जासूस बताया जा रहा है। नेपाल की पब्लिक चिल्ला रही है कि इनका बॉयकॉट कीजिए, ये यहाँ पर जासूसी करने आए हैं। इंडियन मीडिया यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेने आया है नेपाल के बारे में। हालांकि इस तरह की बातें बहुत बचकाना है। इस तरह की बातें नेपाल में जो पूर्व सरकार रही है, जो केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे, जिनको इस्तीफा देना पड़ गया, वो चीन के हाथों में खेल रहे थे। नेपाल की मीडिया भी प्रोपेगेंडा चलाने में कम नहीं है। भारत के खिलाफ बहुत जहर उगला गया है नेपाल में और मीडिया ने एक तरह से भारत के प्रति जो जहर भरा है नेपाल की पब्लिक के मन में, वो कुछ लोगों की जुबान पर आ जाता है, उसका असर दिखाई देता है। जबकि आम भारतीय नेपाल के बारे में हमेशा अच्छा सोचता है। नेपाल को हमारे देश के लोग मित्र देश के तौर पर देखते हैं।
तो नेपाल में आखिरकार ये भावना कैसे आ गई कि हमारे मीडिया रिपोर्टर्स को जासूस कहा जा रहा है, डाउट किया जा रहा है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है नेपाल की मीडिया में जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया। नेपाल में जिस तरह की राजनीति भारत के खिलाफ होने लगी है, यह हमारी विदेश नीति पर थोड़े सवाल खड़े करती है। हमें नेपाल को अब भरोसे में लेना चाहिए, नेपाल के साथ अपने संबंध और ज्यादा सुधारने चाहिए। दोस्तों, दूसरी वजह है नेपाल जाकर हमारे मीडिया चैनल जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसे लेकर भी कुछ गुस्सा है। अब जो बचकाना रिपोर्टिंग हमारे रिपोर्टर वहां जाकर कर रहे हैं, वहां जाकर पीएम मोदी की तारीफ ढूंढ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहे हैं, इसीलिए भी नेपाल के कुछ लोगों के मन में गुस्सा है। ये पोस्ट आप देख सकते हैं। नेहा सिंह राठौड़ क्या कहते हैं, इसीलिए सबक सीखिए, आपदा में अवसर मत ढूंढिए। तो गोदी मीडिया कहते हुए नेहा सिंह राठौड़ कहती हैं कि सबक सीखिए। यहां पर क्यों ऐसा कहा जा रहा है? आपदा में अवसर क्या ढूंढा जा रहा है? टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर के साथ एक लड़का पीएम मोदी की तारीफ करता है और उसी लड़के को एनडीटीवी के रिपोर्टर ने भी पकड़ रखा है। यानी एक ही लड़के की बाइट अलग अलग चैनलों पर चलाई जा रही है। दोनों पर पीएम मोदी की तारीफ चलाई जाती कि नेपाल को पीएम मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। इसी को हेडलाइन बनाया जाता है। फिर बीजेपी नेता इसको शेयर करते हैं कि देखिए, मोदी का डंका तो नेपाल में भी बज रहा है। अगर डंका बज रहा होता तो हमारी मीडिया का विरोध क्यों होता? फिर तो भारतीय मीडिया का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया जाता कि आइए भाई साहब, हमारी आवाज उठाइए, हमारी मीडिया को भी भारतीय मीडिया की तरह होना चाहिए। लेकिन नेपाल के लोग क्या कह रहे हैं? ये वीडियो दिखाते ये भी कहा जा रहा है कि भैया, ये भी हमारी मीडिया की तरह गोदी मीडिया है, ये भी सरकार की गाते हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछते। तो विरोध इस बात को लेकर हो रहा है क्योंकि हमारी मीडिया वहां जाकर नेपाल के असल मुद्दे उठाने की बजाय पीएम मोदी की तारीफ ढूंढ रही है। और अखबार क्या छाप रहे हैं? अखबार ऐसी बचकाना बातें छाप रहे हैं। दैनिक जागरण की यह हेडलाइन आप देखिए, नेपाल में सेना ने संभाला मोर्चा, जैन जी ने मांगा हिंदू राष्ट्र। मतलब दुनिया भर की जो न्यूज एजेंसी हैं, रॉयटर है, बीबीसी है, वो इस बात को नहीं खोज पाई जो दैनिक जागरण ने खोज ली। हमारे देश के बड़े अखबार, मीडिया चैनल वाले जब इस तरह की पत्रकारिता करेंगे, हिंदू राष्ट्र ढूंढेंगे, पीएम मोदी की जबरदस्ती की तारीफ ढूंढेंगे, तो इसीलिए मीडिया चैनलों को गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर विपक्षी नेता भी चटकारे ले रहे हैं। अतुल लोंदे पाटिल क्या कहते हैं नेपाल में भारतीय पत्रकारिता को लेकर? भारतीय मीडिया इस दुर्दशा की जिम्मेदार खुद है क्योंकि इनके लिए एक व्यक्ति खुदा है। इसके अलावा क्या कहते हैं? नेपाली आंदोलनकारी, आप गोदी मीडिया हो, रिपोर्टर नहीं, हम आपकी खबरें दिखाने आए हैं। आंदोलनकारी कहते हैं अपने देश की खबर दिखा लो, हम जानते हैं कि तुम गोदी मीडिया हो, तुम सरकार की भाषा बोलते हो। यह है हमारे मीडिया चैनलों की असलियत। दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है हमारा मीडिया गोदी मीडिया है। तो नेपाल में भारतीय रिपोर्टर्स के साथ ऐसे सुलूक को लेकर विपक्षी नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि हमारे देश के न्यूज चैनलों की साख आखिरकार कितनी बच गई है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि हमारे रिपोर्टर्स का आखिरकार नेपाल में विरोध क्यों हो रहा है। और चटकारे लेने की बजाय क्या हमारे लिए ये चिंता की बात नहीं होनी चाहिए कि जिस नेपाल को हम मित्र मानते हैं, वहां के लोगों के मन में हमारी मीडिया का इतना विरोध क्यों है? और एक भारतीय के तौर पर क्या ये वीडियो हमें चुभने नहीं चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।